हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। तो पहला वर्ड है रेडिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू मेजर और एक्सट्रीम चेंज। हिंदी मीनिंग होगी मौलिक या कट्टर। इस वर्ड का यूज जब कोई आइडिया और चेंज एक्सट्रीम या ड्रास्टिक लेवल का हो तब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेडिकल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। सरकार ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मौलिक सुधार पेश किए। इसका सिनोनिम्स है फंडामेंटल, एक्सट्रीम। एंटोनिम्स है कंजर्वेटिव और मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड है स्ल्यू। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग होगी ए लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग बड़ी संख्या। इस वर्ड का यूज जब एक साथ बहुत सारी चीजें और एक्शंस हो रहे हों तब किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अ स्ल्यू ऑफ न्यू फीचर्स वाज एडेड टू दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई। इसका सिनोनिम्स होगा मल्टीट्यूड, एरे। एंटोनिम्स है फ्यू, स्कार्सिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंगेज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व वनसेल्फ। हिंदी में मीनिंग होगा शामिल होना। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब किसी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो या इन्वॉल्व होना हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन ग्रुप डिस्कशंस। शिक्षक ने छात्रों से समूह चर्चा में भाग लेने को कहा। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। इसका सिनोनिम्स है इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट। एंटोनिम्स हैं इग्नोर, डिसएंगेज। नेक्स्ट वर्ड है इनॉग्रल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू द बिगनिंग और फर्स्ट इवेंट। हिंदी मीनिंग होगा उद्घाटन या प्रारंभिक। इस वर्ड का यूज जब किसी इवेंट का पहला सेशन या शुरुआत हो। फॉर एग्जाम्पल, द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई डिग्निटरीज। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यहाँ डिग्निटरीज का मतलब होगा गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति। सिनोनिम्स है इनिशियल, ओपनिंग। एंटोनिम्स है क्लोजिंग, फाइनल। नेक्स्ट वर्ड है बायलैटरल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है इन्वॉल्विंग टू पार्टीज, स्पेशली कंट्रीज। हिंदी मीनिंग है द्विपक्षीय। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब दो पार्टीज के बीच डिस्कशन या एग्रीमेंट हो। इसका एग्जांपल है दी टू कंट्रीज साइंड अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका सिनोनिम्स है म्यूचुअल या रेसिप्रोकल। एंटोनिम्स है यूनिलैटरल और मल्टीलैटरल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोनाउंसमेंट्स। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा फॉर्मल और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स। इसका हिंदी मीनिंग होगा घोषणाएं या वक्तव्य। जब किसी चीज को फॉर्मली अनाउंस किया जाता है या अनाउंस करना होता है तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसमेंट्स ऑन रिफॉर्म सरप्राइज द ऑडियंस। मंत्री के सुधारों पर वक्तव्य ने दर्शकों को चौंका दिया। इसका सिनोनिम्स है डिक्लेरेशंस, स्टेटमेंट्स। एंटोनिम्स है साइलेंस, रिट्रैक्शंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिपोर्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू एक्सपेल समवन फ्रॉम अ कंट्री। हिंदी मीनिंग है निर्वासित करना। जब किसी इमिग्रेंट को लीगली वापस भेजना होता है तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल होगा द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिपोर्ट अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। सरकार ने अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का निर्णय लिया। इसका सिनोनिम्स होगा एक्सपेल, एक्साइल। एंटोनिम्स है एडमिट, वेलकम। नेक्स्ट वर्ड है जियोपॉलिटिकल। इसका पार्ट स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा रिलेटिंग टू ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी। हिंदी मीनिंग होगा भू राजनीतिक। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के इंटरसेक्शन की बात हो तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। The geopolitical tensions in the region have escalated recently.
क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव हाल ही में बढ़ गया है। सिनोनिम्स है इंटरनेशनल, पॉलिटिकल। एंटोनिम्स है लोकल, डोमेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इमर्जिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा बिकमिंग प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट, उभरता हुआ। जब कोई चीज़ नई हो और रैपिडली ग्रोथ कर रही हो तब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमर्जिंग मार्केट्स आर अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। उभरते हुए बाजार वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका सिनोनिम्स है ग्रोइंग, राइजिंग। एंटोनिम्स है डिक्लाइनिंग, फेडिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रिटिकल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी इंपॉर्टेंट या एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल। हिंदी मीनिंग है अत्यंत महत्वपूर्ण या आलोचनात्मक। इस वर्ड का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज की हाई इंपॉर्टेंस हो और अर्जेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्रिटिकल टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशूज। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिनोनिम्स होगा क्रूशियल, वाइटल। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वर्ड आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो उसका एक सेंटेंस बना के कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।